नमस्कार साथियों। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत में आयोजित होने वाली यूपीएससी के बाद दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। एसएससी में स्कैम हो रहा है, इस बात की सूचना 2016 में ही मिली थी। पहली बार 2018 में मीडिया के कुछ लोगों द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एसएससी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या फिर पेपर लीक की समस्या आ रही है। मामला तब सामने आया जब बड़े पैमाने पर पेपर लीक, सामान्यीकरण जैसे कई मुद्दों को लेकर और अन्य खामियों की सूचना मिली। उस वक्त के एसएससी के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने इन दावों से इनकार कर दिया या फिर यूँ कहें कि मामले को सीरियस नहीं लिया। लेकिन सीबीआई ने मामले को कंटिन्यू रखा और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। 22 मई 2018 को सीबीआई ने 7 कैंडिडेट, 9 साइट सुपरवाइजर और एक निजी कंपनी के प्रश्नपत्र बैंक संरक्षक सहित लगभग 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन 17 लोगों में 10 सीफी टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉय थे जिसे परीक्षा आयोजित कराने का दायित्व सौंपा गया था। सीबीआई ने अपने जवाब में आगे ये कहा कि कम से कम 7 क्वेश्चन पेपर की आंसर की लीक हो गई। कुछ मामले में सीबीआई ने यहाँ तक कहा कि आंसर की परीक्षा आयोजित होने के 20 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। एसएससी फेज 30 का एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच होने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट जब सेंटर पर पहुंचे तो पता चला कि या तो एग्जाम कैंसिल है या फिर सेंटर ही चेंज हो चुका है। एसएससी पर एग्जाम को लेकर पारदर्शिता, सिस्टम खराबी और एग्जाम एजेंसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पटना का सेंटर है और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था। 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं एसएससी के लिए। अभी तक जितना भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई सब अच्छा रहा, लेकिन ये एडीपीटी पूरा बर्बाद करके रख दी। 1-2 स्टाफ भी है। मैं स्टाफ में दिक्कत हुआ कि नहीं? सर्वर लॉस हुआ कि नहीं? 31 जुलाई 2025 को कैंडिडेट और शिक्षक एसएससी चेयरपर्सन गोपाल कृष्णन के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहमति जताई। किंतु ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में चेयरपर्सन ने अपने फैसले को बदल दिया। मामला बिगड़ता देखकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इंटरफेयर किया और पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज व थप्पड़ मारने तक का आरोप है। कुछ प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर भी दर्ज की। एग्जाम में गड़बड़ी कहां से आ रही है? जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि नई एजेंसी द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, सिस्टम हैंग हो रहा है, दूर दराज सेंटर दिए जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर दे दिए जा रहे हैं, प्रोसीजर में देरी हो रही है। नई एजेंसी एडुकेटिव पहले कई स्टेट में ब्लैकलिस्ट रही है, फिर भी एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उसे ही सौंप दिया गया। सिस्टम ब्लैंक हो रहे हैं, माउस तक खराब हैं। शिकायत करने पर वहां के सेंटर के एम्प्लॉय जो थे वो मिसबिहेव कर रहे थे। एसएससी कैंडिडेट और शिक्षकों की डिमांड क्या है? उनका ये कहना है कि पारदर्शी व व्यवस्थित तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो। एडुकेटिव को हटाकर टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एग्जाम कंडक्ट कराने की तकनीकी दायित्व सौंपा जाए, या फिर एसएससी खुद अपना टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम इन फ्यूचर विकसित करे और फिर एग्जाम को कंडक्ट कराए। अब आपके मन में दोस्तों सवाल ये होगा कि स्टूडेंट और शिक्षक टीसीएस को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? टीसीएस ने पिछले वर्षों में पारदर्शी व बैलेंस्ड एसएससी एग्जाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका जो टेक्निकल वो सिस्टम है वो स्ट्रांग है, ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, सेंटर भी दूर दराज न होकर बैलेंस्ड होते हैं। इसलिए स्टूडेंट टीसीएस की मांग कर रहे हैं जो एग्जाम को वो कंडक्ट कराए। एसएससी चेयरपर्सन ने माना कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। इसका रीजन उन्होंने न्यू एजेंसी व तकनीकी बदलाव को बताया। उनके अनुसार 2300 किलोमीटर दूर सेंटर जाना टेम्पोररी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन एग्जाम की निगरानी करने हैं तो सीटेक को भी जोड़ा गया है, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। अब सवाल ये उठता है साथियों कि आज के तकनीकी युग में सिस्टम हैंग हो जा रहा है, स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर मिल रहे हैं और इन सब का खामियाजा स्टूडेंट अकेले आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होकर झेल रहा है। जो उसके साल बर्बाद हो रहे हैं वो अलग हैं। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक सिर्फ 19 स्टेट में लगभग 65 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और इन स्टेट में जो मुख्य स्टेट हैं वो हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुछ मुख्य एग्जाम जो पिछले कई सालों में लीक हुए हैं उसमें आरआरबी का सीबीटी एग्जाम, यूपी बीएड का एग्जाम, नीट का एग्जाम, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जिसमें 48 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। फिर उसके बाद आरओ 2024 का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम जो एक बार नहीं कई बार लीक हो चुके, बीपीएससी 2022 का एग्जाम,
राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ऐसे कुछ चुनिंदा एग्जाम हैं जो कई बार जिनके प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं अब तक। आज के इस दौर में साथियों, हर वर्ग के स्टूडेंट के ऊपर जो बीत रहा है, पैसों से लेकर वक्त सब गंवाने के बावजूद भी हताश व निराश युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।